हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या सीखेंगे हम? एलसीएम और एचसीएफ, ये सब हमको सीखना है। तो क्या करेंगे हम? कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं, कैसे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आना चाहिए कि सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है? हमारी सम संख्या कौन होती है? यानी सम संख्या वे संख्या होती हो जो दो से भाग चला जाए। दो से भाग किस किस संख्या में जाता है? दो से भाग हमारी किस किस संख्या में जाता है? दो से यानी कि 0 में जाता है, 2 में जाता है, 4 में जाता है, 6 में जाता है, 8 में, ऐसे डेड डेड डैश करके यानी कि 50 है। आगे कौन सी संख्या है? विषम। और लास्ट में क्या है? 0। तो ये कौन सी संख्या हुई हमारी? सम संख्या। तो यहाँ पे जैसे 80 है तो ये सम संख्या हुई। 435 तो 434, ये कौन सी संख्या हुई हमारी? ये हमारी संख्या है सम। क्या हो गया हमारा? अगर यहाँ पे जैसे 4 है, 5 है और ये 4 है तो ये बीच में कौन सी संख्या है? विषम। और लास्ट में कौन सी संख्या दी हुई है हमारी? सम। तो ये पूरी संख्या हमारी सम होगी। अब क्या करना है? हम विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है? विषम विषम कौन कौन सी होती है? तो विषम हमारी होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये हमारी विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या में और क्या क्या आता है? जैसे 45, जी कौन सी संख्या? पहला तो सम है, लास्ट में कौन सा है हमारा? विषम। विषम है तो ये पूरी संख्या विषम होगी। जैसे कि ये दिया हुआ है 435, इसमें आगे कौन सी संख्या है? सम। बीच में यहाँ सबसे लास्ट में कौन सी संख्या दी हुई है? विषम। तो ये हमारी संख्या पूरी होगी विषम। जैसे यहाँ पे 10, 25, ये कौन सी सम संख्या है? क्या सम संख्या है? नहीं। लास्ट में जो दिया हुआ है ना, हमें सबसे पहले किसी भी समूह या विषम, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? लास्ट में कौन सा अक्षर दिया हुआ है, तो कौन सा डिजिट है, यानी कि लास्ट में दिया हुआ हमारे 5। तो क्या होगा? ये विषम संख्या होगी हमारी। अब क्या करेंगे हम करेंगे अब गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम यानी गुणनखंड करना पड़ेगा पहले। तो कितने का करेंगे? 4, 16, इतने का हम गुणनखंड करेंगे। तो क्या करना है हमें? लास्ट वाली संख्या देखते हैं कौन सी संख्या दी है कौन सी नहीं। तो क्या करेंगे हम? ये 2 से कट रहा है, हाँ, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब क्या करेंगे? 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कट गया। फिर क्या करेंगे? 2 से फिर कटेगा, ये तो एक कट गया था, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कट गया। अब एलसीएम हमारा कितना आया है? एलसीएम में हम सारे वर्ड्स काउंट करते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितनी हुई है हमारी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हमारा आया है 16। इतना आ गया। तो ये तो आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम आ गया। अब क्या करना है हमें? इसमें एक और सवाल देखते हैं। कितने का? यहाँ पर ले लेंगे हम 40। क्या करना है हमें? इसका गुणनखंड। तो क्या करेंगे? इसमें 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0 का 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 0। अब क्या यहाँ पर जो लास्ट में पीछे 0 दिया है, तो हमारी 0 का मतलब है सम संख्या है, तो हमारी भी 2 से कट सकती है। तो 2 से फिर काटेंगे, 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे? 5 कौन सी संख्या है? विषम। क्या 3 से कट रहा है? नहीं, ये 5 5 से ही कटते हैं। तो हम क्या करेंगे? 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। अब क्या करना है? इसका एलसीएम कितना आया है? इसका एलसीएम हमारा कितना निकलेगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो कितना निकलेगा हमारा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 8 पंच 40। तो इतना हमारा एलसीएम निकलेगा। एलसीएम हमारा कितना आया है? 40। अब क्या करना? अब करेंगे हम एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं?
तो हम निकालेंगे एचसीएफ। कैसे निकालते हैं तो करते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में हमें अलग अलग करना पड़ता है, यानी कि 4 का अलग करेंगे और ये 16 का अलग करेंगे। कर लिया। तो क्या करना है, 2 से कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक कट रहा है 2 से, हाँ 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब कितने से कटेगा, 8, 2 चौके 8, फिर कटेगा 2 दूनी 4, फिर कटेगा हमारा 2 एकम 2, कट गया। इतना करने के बाद हम इसका और इसका अलग लिख लेंगे। हमें एलसीएम तो हमने निकाल लिया। अब क्या चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे पहली संख्या यानी 4 दी हुई है, तो 4 के कितने बार गुणनखंड किए, 2 गुणा 2, और कितनी दी हुई है 16, 16 के कितने बार गुणनखंड किए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारा गुणनखंड हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हमें कॉमन संख्या लेनी होती है। इन दोनों में कौन कौन कॉमन है, एक कॉमन है, एक तो एक कॉमन ले लिया हमने। फिर इन दोनों में एक और कॉमन है, क्या इसके आगे और इसके आगे की है कोई संख्या, नहीं, तो इतने का हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। इतना हमारा एचसीएफ निकल के आ गया है 4। इससे हम थोड़ी और बड़ी संख्या लेंगे। अब इससे थोड़ी हम बड़ी संख्या लेते हैं, कितनी हम लेंगे, इसमें 40, इतना ली है हमने संख्या 40 और बटे मतलब 40 गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लाइंस खींचते हैं। इसमें हम फिर ने एक और ली है संख्या, कितनी ली हमने, 100, इतनी ले ली, और एक और संख्या कितनी लेंगे हम, 200। हमने एक 3 संख्या ली है, किसके लिए, एचसीएफ निकालने के। एचसीएफ पहले हम करेंगे 40 का, तो 40 कितने से कटेंगे, लास्ट वाली डिजिट है ना वो 2 से कटते हैं, विषम है कि सम, ये सम संख्या है 0, तो क्या करेंगे, 2 से कट रहा है, हाँ 2 दूनी 4 और 0 का 0 रहेगा। फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 0 का 0, फिर करेंगे 2 पंचे 10, फिर करेंगे 5 एकम 5, इतना आ गया। फिर 100 को काटेंगे, तो 100 यानी कि लास्ट पहला वाला डिजिट कितना है, विषम, तो हमें पहला वाला नहीं देखना, हमें लास्ट वाला देखना है, यानी फर्स्ट को नहीं, हमें लास्ट वाली संख्या देखते हैं। तो क्या करेंगे, 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 पंचे 10 और 0 का 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना आ गया। अजय 25 क्या 3 से कटते हैं, नहीं 3 से भी नहीं कटे, 25 25 से ही कटेंगे, पचम 25 और 5 एकम 5, इतना आ गया। तो हमारे इतना सभी को समझ में आया। अब क्या करेंगे, 200 को काटेंगे। 200 को कितने बार काटेंगे, लास्ट वाला है वो भी सम है और पहला वाला है फर्स्ट वाला है वो भी सम है, तो ये सम संख्या से ही कटेगा। 2 एकम 2, 0 का 0। अब क्या करेंगे, 2 पंचे 10, 0 आ गया। अब क्या करना है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, क्या 2 से कट रहा है, नहीं, अब कटेगा 5 से, पचम 25, 5 एकम 5, इतना आ गया हमारा। इतने सभी को समझ में आया। इतना करने के बाद हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, 40 का कितने बार गुणनखंड किया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब कितने का है, 100 का कितने बार किया है, 100 का गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब 200 का कितने बार किया है वो लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, इतना हम सभी ने लिख लिया है। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, इतना सबका हो गया। इतने करने के बाद हमें एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ में हमें कॉमन लेना होता है। तो एचसीएफ में हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन कौन कौन सी संख्या है, कॉमन हमारा दिया हुआ है एक ए, इन तीनों में कॉमन है ए, एक तीनों में कॉमन में से हमने एक कॉमन बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ऊपर फिर से देखेंगे कि हमारे एक लाइन में एक कॉमन फिर से दिया हुआ है, तो इसको बॉक्स में करेंगे, बॉक्स में कर लिया। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 में से 3 में से फिर एक कॉमन लिया, कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे हम,
इनमें से क्या 1 2 है और ये 5 दिया, ये 2 दिया, क्या इनमें से कॉमन आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये बीच में 5 लग गया। अगर यहाँ 2 होता तो हम इसका कॉमन ले लेते। ये संख्या गई, यानी इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे हम? ये 5 दिया हुआ है, 5 5 5, इन तीनों में 5 5 दिया हुआ है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो इन तीनों में से हमने कॉमन लिया 5 और यहाँ पर बच गया भी 5। तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। अब क्या करना है? अब जो तीनों हमारे कॉमन आए हैं उसका हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या करना है? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो क्या आ गया हमारा? 20 हमारा आया है HCF। तो आई होप आप सभी को ये इतना समझ में आया होगा। और हम देखेंगे, मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, तो उसमें भी आप सभी लोग HCF और LCM निकालना देख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। जो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप सभी को ये समझाया है कि LCM और HCF कैसे निकालते, कैसे नहीं। तो इतना सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।